जय श्री राम। सभी को एकल प्रणाम। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। नवरात्रि का पहला दिन और 9 दिनों तक शक्तियों के विभिन्न स्वरूपों की आराधना होगी। ये देवियां प्रतीक है नारी शक्ति की। प्रत्येक महिला में ये शक्तियां है, बस आवश्यकता है जानने की, समझने की और सही समय पर उपयोग करने की। बहनों और बंधुओं, आज से 9 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय महिला समिति का गठन हुआ था और जब देश भर की महिलाएं एक मंच पर आई, एक दूसरे से प्रेरणा लेने लगी, तो बड़े बड़े कार्य होने लगे। बहनों ने स्वयं को सिद्ध किया है। कल भी हमने देखा, प्रत्येक चैप्टर में महिला समितियों की सक्रियता की चर्चा थी, क्योंकि जुगनू जब तक बैठा रहता है उसकी पूंछ चमकती नहीं। उसकी पूंछ तो उसके चलने के साथ ही दृष्टिगोचर होती है। यूं तो हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे देश में कई वीरांगनाएं और कई विदुषियां हुई हैं। ये आधी दुनिया का पूरा सच है। महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह एक माँ है। माँ का ममत्व, प्यार, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास, समर्पण अतुलनीय होता है। एकल अभियान को आज इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता, आचार्य, व्यास कथाकार, आरोग्य सेविकाएं, इन सबको अगर अभिभावक मिल जाए तो उनका मनोबल कितना बढ़ता है, ये कल्पनातीत है। प्रेम सेतु योजना, स्नेह संपर्क योजना, अभिभावक योजना हमें नगर, संभाग, भाग, अंचल, संच सब महिला समितियों को यह दायित्व निभाना है। नगर महिला समितियों का विशेष रोल क्या है? नगर महिला समितियों को एक सेतु बनकर काम करना है। अंचल और संच की महिला समितियां सशक्त बने, उन्हें मोटिवेशन मिले, उनकी सक्रियता बढ़े और ध्येय के प्रति आकर्षण बढ़े, उनको मॉरल सपोर्ट मिले। ये नगर की महिला समितियों का विशेष दायित्व है। क्यों? क्योंकि 60 से 70% हमारे आचार्य महिलाएं हैं, आरोग्य सेविकाएं हैं, कथाकार बहनें हैं और उनके मन की बात जितना अच्छे तरीके से महिलाएं सुन सकती है और कोई नहीं सुन सकता है, तो हर महिला का, एकल से जुड़ी हर महिला का दायित्व बहुत बढ़ गया है। शहरों में ये तो अंचल की बात हुई, लेकिन जिस शहर में नगर महिला समितियां हैं उनमें भी सबको पीआरओ की भूमिका निभानी है, क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छी पीआरओ होती है। माउथ पब्लिसिटी से जितनी लोकप्रियता बढ़ती है और कोई भी माध्यम उतना कारगर नहीं होता है। घर घर हमारी विचारधारा पहुंचे, लेकिन कैसे पहुंचे, इसकी प्लानिंग करना है। लाखों की जनसंख्या वाले शहरों में हम हजारों परिवार तक भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जैसा कि अभी भाई सरावगी जी ने कहा कि हमें अपना विस्तार करना है, चैप्टर और महिला समितियों की दृष्टि से भी, और जिस शहर में चैप्टर और महिला समितियां हैं वहां भी हमारे ध्येय से लोग जुड़े, ऐसा विस्तार हमें करना है। आज ये जूम में नहीं है क्या? परंतु क्या करें, कैसे पहुंचे, ये योजना। हाँ, मैं जूम में हूँ। लेकिन क्या हमारे सारे शहर, वहां आवश्यकता नहीं है? वहां भी आवश्यकता है संस्कारों की, हमारे साहित्य की, हमारे अच्छे इतिहास की, वहां भी जरूरत है। तो उसके लिए एक योजना जो प्रस्तावित की गई थी एनईसी में भी और इससे पहले वाली मीटिंग में भी, उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। एक कार्यक्रम जो बहुत ही सरल और सहज है, बस मानसिकता बनानी है, पारिवारिक सत्संग की। हमारे हर परिवार में कम से कम सप्ताह में एक बार ऐसा पारिवारिक सत्संग हो। अगर हमेशा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है,
लेकिन सप्ताह में एक बार हो जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठकर सत्संग करे। सत्संग कैसे करें उसका भी एक एजेंडा बनाया जाए, एक प्रस्तावना बनाई जाए। कुछ देर हम हरिस्मरण करें, जिसकी जो इष्ट देवता है, जिस धर्म को मानते हैं, जैसा वो उचित लगता है वैसे मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, जैन है तो नमोकार मंत्र का जाप करें। जैसी जिसकी मान्यता है वैसा सब परिवार के साथ बैठकर करें। उसके बाद हमारे देश के महापुरुषों की गाथा बच्चों को सुनाई जाए, चाहे कहानी के रूप में, चाहे साहित्य के रूप में। हम सबको भी तो नहीं पता है, तो हम सब इस तरह के साहित्य का अध्ययन करें। कुछ हम पारिवारिक चर्चाएं करें और कुछ एकल से संबंधित चर्चाएं करें। इस तरीके का 1 घंटे का प्रोग्राम एक सप्ताह में 1 दिन 1 घंटा अगर हम देना शुरू करें तो संस्कार तो बढ़ेंगे ही, संस्कार की भावना तो बढ़ेगी। उसके साथ साथ एक दान की प्रवृत्ति जो बहुत ही आवश्यक भी है और हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है, ये भी बढ़े। इसके लिए कुछ न कुछ अच्छे काम के लिए न्योछावर करें। न्योछावर एक व्यक्ति नहीं, परिवार का हर सदस्य, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जैसी उनकी इच्छा हो, कुछ भी एक न्योछावर करें और वो राशि कहीं न कहीं अच्छे उपयोग में काम आए। इससे न्योछावर का मतलब सिर्फ धन संग्रह नहीं है, ये भावनाओं का संग्रह है। इसमें हम बच्चों में आदत होती है कि हमें परहित के लिए भी कुछ करना चाहिए और एक मानसिक संतोष भी मिलता है। तो इस तरीके से पहले पारिवारिक, फिर जब हमारे पारिवारिक सत्संग शुरू करें, हम अपने कभी-कभी इष्ट मित्रों को बुलाएं, संबंधियों को बुलाएं, उनके घर पर सत्संग करने का विचार दें, अपनी कॉलोनी में विचार दें। जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है वहां भी हम इस काम को कर सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे ये संस्कार पारिवारिक सत्संग का काम शुरू करें और संस्कारों को बढ़ावा दें। संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ साथ हम अपनी ध्येय को फोकस करें। हमारा जो ध्येय है हिंदुत्व की रक्षा और भारत माता की रक्षा, भारत माता के प्रति हमारा समर्पण, इन सब बातों का हम उसमें जिक्र करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी भावनाएं बनेगी। क्योंकि शिवाजी और महाराणा प्रताप ऐसे ही नहीं बन गए, उनको बचपन में जरूर घर में पारिवारिक शिक्षा दी गई और जीजाबाई जैसी माता ने उनको देशभक्ति की भावना बताई। तो ये काम अगर हम शुरू करें तो हम एक अच्छे नागरिक भी बना सकते हैं और हम स्वयं भी देश के प्रति समर्पित हो सकते हैं। ये पारिवारिक सत्संग की भावना को आगे बढ़ाना, तभी हम 1 लाख लोगों की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। 1 लाख ही नहीं, उससे ज्यादा भी। हमारी अपनी महिला समितियों का विस्तार भी इसके लिए आवश्यक है। जैसा कि अभी भाई सरावगी जी ने बताया कि हमारा चैप्टर 50 की संख्या तक पहुंचे, ये लक्ष्य रखना है। तो जहां चैप्टर होंगे वहां महिला समितियां और युवा वर्ग तो होगा ही, लेकिन कई बार महिलाओं के संपर्क ज्यादा होते हैं तो वो अपने आसपास के छोटे शहरों में वहां भी इस काम को बढ़ावा दे सकते हैं और वहां भी उप समितियों के रूप में महिला समिति बनाकर देश के ध्येय के साथ जोड़ सकते हैं। बड़ा शहर है तो अपनी विभिन्न इलाकों में, बड़े शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाते, तो हर एरिया में इस तरह की महिला समितियां बनाई जाए और मध्यम श्रेणी के शहरों में इस तरह की उप समितियां बनाकर उनसे जीवंत संपर्क रखा जाए। क्योंकि बिना जीवंत संपर्क के कोई भी चिरंजीवी हो नहीं सकता है। इसलिए ये तो संगठन की सबसे विशेष बात है। हमारा जीव ही नहीं बोले, हमारा जीवन भी बोले। क्योंकि जीव के बोले हुए शब्द सिर्फ कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन जब व्यक्ति का जीवन बोलने लग जाता है तो वो हृदय को छू जाता है और हृदय तक हमारी बात पहुंचती है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हम सभी पार्थ बने। एकल अभियान के अनेक आयाम हैं। जो जहां है अपने काम को तो फोकस करना ही है, जिस आयाम के साथ जुड़े हैं उस आयाम को तो फोकस करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम बड़ी सोच रखें, बड़ा दृष्टिकोण रखें और समग्र चिंतन करते हुए
अन्य आयामों के लिए भी सहयोगी बने। हमारे संपर्क में आने वाले विभिन्न स्वभाव के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है, कोई आरोग्य में सेवा देना चाहता है, कोई संस्कारों के क्षेत्र में काम करना चाहता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो इन संपर्क में आने वालों में उनकी रुचि के अनुसार उस आयाम से उनको जोड़ने का प्रयास करें। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा होगी। संगठन का नियम है कि संगठन में हर तरह के व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी से संबंधित भी सदस्य हमारे संगठनों में होना चाहिए। युवा वर्ग भी होना चाहिए। महिला, पुरुष, युवा सब मिलकर जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक पारिवारिक वातावरण में काम होगा। हमारे संगठनों में प्रतिनिधित्व भी हर वर्ग का होना चाहिए। हर जाति, हर समुदाय, खास करके स्थानीय समाज का प्रतिनिधित्व भी होना आवश्यक है। तभी हम समरसता का भाव पैदा कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग बार बार सुनते हैं कि एकल अभियान में एंट्री है, एग्जिट नहीं है, तो हम हमारे सदस्यों को कैसे बांध के रखें, कैसे उनको आकर्षण दें, ये काम भी हमको करना है। और जब शुरू में आता है कोई भी सदस्य, तो पुराने सदस्यों का दायित्व बन जाता है कि उसकी शक्ति का, उसकी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करें और संगठन के ध्येय से उसको जोड़े। माननीय श्याम जी का उद्बोधन कल सुनकर दिल झकझोरने लगा। और इस तरह की देशभक्ति की भावना हर प्राणी में होए तो हमारी भारत माता की आंखों से आंसू पहुंचना नहीं, आंसू आएंगे ही नहीं। इस दृष्टिकोण से हमें काम करना है। हमारे भारत माता की सेवा और सुरक्षा और उसके गौरव को ध्यान में रखते हुए हमारे इस एकल अभियान को आगे बढ़ाना है। विशेष रूप से महिला शक्ति को कहना चाहूंगी कि हम कोमल हैं पर कमजोर नहीं। हमें बहुत आत्मविश्वास है। जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, जैसे ठानते हैं वैसा समर्पण भाव से काम करते हैं। और ये सब हमने करके दिखाया है और आगे भी करते रहेंगे। इसी भावना के साथ मैं महिलाओं की भूमिका एकल अभियान में कैसे अच्छी बने, कैसे बढ़े और कैसे हम इसमें सफल हों, इन सब बातों पर विचार करने का आज समय है। हम सबको विचार करना है और देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना है। मैं यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि हमारे अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला पकड़ने को भी तैयार रहे, क्योंकि जब जिसकी आवश्यकता है उसका उपयोग करना है। इसी बात को कहते हुए सबको जय श्री राम। धन्यवाद गीता जी। आपने महिला संगठन के डेवलपमेंट के लिए जो बातें कही कि आने वाले समय में, जैसा मैंने अपनी बात